नमस्कार साथियों, मैं आपकी डॉक्टर साई अनामिका। कई दिनों से मन कुछ उदास सा है। सरकार मुंह बंद किए, आंख बंद कर और कान में न जाने क्या क्या ठूसे हुए हैं। अब ये मत बोलिए कि गांधी जी के बंदर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से सामाजिक जीवन में मैं आई, कई लोगों के मुंह से आपातकाल की चर्चा मंचों पर सुनती रही, पर उस आपातकाल में भी कोर्ट ने अपनी मर्यादा नहीं लांघी थी। यह संविधान का रक्षक और पहरुआ बना हुआ था। उस दौरान जो लोग थे, उन्होंने देखा कि उस आपातकाल में भी संसदीय संस्थाएं नीलाम नहीं हुई थी। मेरा मन इस बात से बार बार व्यथित हो रहा है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका, जिससे ने हमारे संविधान का संरक्षक बनाया गया, या उसे इस बेतहाशा गर्मी में चीथड़े उड़ते प्रजातंत्र के पन्ने दिखाई नहीं दे रहे। हमारा देशवासी आज खाली पेट, खाली जेब पैदल चलता जा रहा है, अपनी मिट्टी, अपने गांव की ओर, जिसको सरकार की रेलगाड़ियां मिली। वह भूखे प्यासे 2 दिन का सफ़र 5 दिन में तय कर रही हैं। ध्यान देने वाली बात है, इन श्रमिक ट्रेनों में, या जो मैं बचपन में सुना करती थी कुली ट्रेन, जिसमें ना पानी ना टॉयलेट, ऐसा ही कुछ चला रही है ये सरकार। कहीं के लोगों को कहीं ले जाकर छोड़ देती है, मानो ये हमारे देशवासी नहीं है, ये कचरा है, कहीं भी डंप कर दो। इस सरकार की मंशा है, ज़मीन पर कुछ ना हो, कागज़ों पर सब सही दिखना चाहिए। फिर मीडिया साथ है तो सबको अंधा बनाकर सब कुछ सब्जबात दिखा दिया जाएगा। पर मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या मेरा देश भूल पाएगा? क्या हमारे देश के जो लाखों करोड़ों श्रमिक, अप्रवासी मजदूर जो अपने गांव की ओर, अपनी मिट्टी की ओर पलायन कर रहे हैं, क्या वह इस बात से, इस बुरे सदमे से क्या निकट भविष्य में वो उभर पाएंगे? उस अबोध बालक की तस्वीर को, जिसमें वह अपनी मर चुकी माँ को जगा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सोई हुई है। मिशन चंद्रयान और मंगलयान की बात करने वाली यह सरकार अपने सबसे निचले तबके के लोगों को सुरक्षित उनके घर भी नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उसकी नीयत नहीं है। 7 समंदर पार से लोगों को ला सकती है, क्योंकि उनसे मोटा पैसा मिल रहा है, पर सवाल नहीं पूछ सकता कोई, जनता के इतने विशाल समर्थन का इसमें से बड़ा अपमान क्या होगा। पर इस अपार समर्थन के बदले शायद जनता को सवाल पूछने का, शक करने का जो बल मिला था, उसे छीन कर दिया गया है। सबके कानों में एक पैशाचिक मंत्र फूंक दिया गया है। सब चंगा सी गाते रहिए और खाली पेट का ढोल बजाते रहिए। बार बार लगातार तरीके बदले जाएंगे, क्योंकि ज़मीन पर हो ना हो, आंकड़ों में सब सही तो दिखना ही है। सरकार कोई भी हो, दिल्ली वाली या नई दिल्ली वाली, राजपुरा रोड वाली या रायसीना हिल्स वाली, सबके भेजे में एक ही बात है, आंकड़े खराब नहीं होने चाहिए। फरमान है कि सब चंगा सी। स्थिति नियंत्रण में है। अजीब दुर्दशा है मेरे देश की। करोड़ों का दान, लाखों का खाने का सामान, फिर भी भूख से मरता मेरे देश का इंसान। ये कैसा विकासशील देश है? मेरा फ़ोन भी लगाओ, हाथ धुलाओ, मास्क लगाओ, सभी पूछते हैं, पर आपने कुछ खाया या नहीं खाया, यह नहीं पूछती है यह सरकार। पर इतना कुछ बोलने के बाद भी उस मासूम का चेहरा मेरी नज़रों से जा नहीं रहा। अपनी सूखी सूनी निगाहों बोल रही है। अभी तो मेरी माँ ममता भरी आँखों से मुझे देख रही है। अपने आंचल
से आंसू पोंछ रही थी। हम चल पड़े थे श्रमिक ट्रेन से घर की ओर, हम चल पड़े थे श्रमिक ट्रेन से घर की ओर। फिर पता नहीं क्यों माँ की आंखें मुझसे कुछ न कुछ बोल रही थी। शायद वो बीमार थी या हालातों से परेशान थी। न खाना था न पीने को पानी था। ऐसी मुश्किल व्यवस्था के सामने वो लाचार थी। फिर भी हिम्मत मुट्ठी में बांधे हमको अपने पल्लू में लिए निकल पड़ी थी हमको सुरक्षित अपने घर पहुंचाने के लिए। मगर उसे क्या पता था इतने लंबे होंगे रास्ते, आएंगे आपस में इतने फासले। हमें स्टेशन पर अकेला छोड़कर उसी आंचल को कफन बनाकर दूर कहीं चल पड़ेगी वो। मेरा यह सहमता सा भारत, मेरा यह सहमता सा भारत कुछ बोल क्यों नहीं पाता है। पर सरकार है वो हाकिम, पर सरकार है वो हाकिम, उसे इससे क्या। सरकार है वो हाकिम, उसे इससे क्या। इस विपदा को भी बेचकर वह अपना वोट कमाता है, इस विपदा को भी बेचकर वो अपना वोट कमाता है। क्योंकि असल में सब चंगा सी, क्योंकि असल में सब चंगा सी। गाओ जी गाओ सब चंगा सी, घायल हो तो दवा ले आओ। सरकार की गलियों में चलकर भूखे हो तो कतार में लग जाओ। आज नहीं तो कल खाना मिल ही जाएगा, भले ही दाल और चावल अलग अलग दिखें। दाल का पानी अलग और चावल का पता नहीं। यही है सरकारी व्यवस्था। फिर मत कहना खाना नहीं दिया, इलाज नहीं करवाया जी, सब मुफ्त है। पैकेज तो दे दिया है जी, पैकेज जब तुम ले नहीं पाए तो तुम्हारी गलती है ना। पर बोलना पड़ेगा तुम्हें डंडे के जोर पे, बोलना पड़ेगा तुम्हें डंडे के जोर पर, बुझती सांसों से भी कि सब चंगा सी। पर मेरा ख्याल ये है कि इस मुर्दा सरकार से आखिर हर चीज़ की भरपाई गरीबों से ही क्यों करनी पड़ती है। जवाब का इंतज़ार रहेगा। पर सच यह है कि वह अंग्रेज़ों के दौर की गुलामी की प्रथा को फिर से दोहराया जा रहा है। उससे मजदूरों की फिक्र नहीं, सिर्फ अदाकारी किए जा रहा है। तो एक बार फिर मैं अपने बात को आप लोगों के सामने, मैंने अपने मन का दर्द साझा किया। मैं इसी उम्मीद पे आप लोगों से विदा लेती हूँ कि इस पे आप अपने सुझाव दें। कल फिर आपके सामने मैं इस देश की और दिल्ली की हालातों को लेकर रूबरू होंगी। नमस्कार, जय हिंद।